हेलो एवरीवन। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्लाइमेट के इंट्रोडक्शन को देखा था। आज हम शुरू करेंगे ये वाला टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। इस वाले टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इस वाले टॉपिक को कवर करते हैं। तो इस टॉपिक में ये बताया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड होता है। तो सबसे पहले है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, क्या होता है लैटिट्यूड। एक बार यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा अर्थ में कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाई गई है इमेजिनरी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के क्लाइमेट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री का, जो कि अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच में से डिवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर एक लैटिट्यूड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे एक लैटिट्यूड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके बीच में जितने एरियाज आते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये एरिया होता है, यहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, तो सनलाइट ज़्यादा आती है, तो ये एरिया गर्म रहता है। तो इसलिए इस बीच में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका क्लाइमेट कैसा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर एक एरिया होता है ये वाला, जिसको हम सब ट्रॉपिक बोलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट नहीं जाती, लेकिन हाँ ये एरिया भी थोड़ा बहुत गर्म रहता है। तो इस बीच में जितनी कंट्रीज आएंगी उसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़, और वहाँ के क्लाइमेट को कहेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इस एरिया के क्लाइमेट को कहेंगे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इस एरिया के क्लाइमेट को कहेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया किस एरिया में आता है, ताकि वहाँ का हम क्लाइमेट डिसाइड कर पाएँ। तो ये है इंडिया। तो ये वाली लाइन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को बिल्कुल बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया होगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो साउथ वाला हिस्सा है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, और नॉर्थ वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड होता है इंडिया का क्लाइमेट। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, और ये जो लाइन है ये रन ऑफ कच्छ से शुरू होकर ईस्ट में मिजोरम तक जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाले हिस्से को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, और उसके नॉर्थ वाले हिस्से को सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो इस तरीके से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। तो अब हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, ऑल्टीट्यूड। हमें पता है कि इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स है जिनकी हाइट 6000 मीटर तक है, और इंडिया के साउथ में कोस्टल एरियाज हैं जिनकी हाइट 30 मीटर तक जाती है, ठीक है। तो ये जो हिमालयज है हमारे, ये हमको बचाते हैं जो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से। तो इंडिया के नॉर्थ में यहाँ पर है माउंटेन्स। क्या होता है कि जो सेंट्रल एशिया से ना इधर साइड से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है। तो ये हिमालय क्या करता है, इन ठंडी हवाओं को इंडिया में एंटर करने से रोकता है। अगर हिमालयज नहीं होते तो ये कोल्ड भी इंडिया में एंटर करती, और इंडिया का क्लाइमेट आज कुछ और हो सकता था अगर ये माउंटेन्स यहाँ नहीं होते तो। इसलिए जो इंडिया में ठंड होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इंडिया में उस वजह से उतनी ठंड नहीं होती ना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रेशर एंड विंड्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेशर और विंड होता क्या है। तो प्रेशर और विंड ना ऐसा है, मतलब जैसे जय वीरू की जोड़ी होती है, जहाँ पर प्रेशर बनेगा वहाँ पर विंड्स आएंगी। तो यहाँ पर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रेशर और विंड होता क्या है, ठीक है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रेशर बनता कैसे है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है सन का। जहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ेगी, जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आएगी, वहाँ पर क्या होता है ना, हवा गर्म होने लगती है। तो गर्म हवा का नेचर क्या होता है कि वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। अब अगर हवा ऊपर की ओर उठ गई तो जो नीचे का एक एरिया बचेगा जो खाली हो जाएगा, वहाँ पर अब हवा नहीं है। तो वो जो खाली एरिया होता है ना, उसको हम बोलते हैं वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आएगी वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, इसको हम लो प्रेशर कहते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर कम सनलाइट जाती है वहाँ की हवा कैसी होती है, ठंडी। और ठंडी हवा का नेचर होता है कि वो भारी होती है और नीचे की ओर बैठती है। तो जब ठंडी हवा नीचे की ओर बैठती है तो वहाँ पर पार्टिकल्स में ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो जहाँ पर कम धूप आएगी वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझो। जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट है वहाँ पर लो प्रेशर, जहाँ पर कम सनलाइट है वहाँ पर हाई प्रेशर।
अब क्या होगा, जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ से मूवमेंट चालू होगी लो प्रेशर की तरफ। मानो कि अगर मैंने किसी कमरे में 10-12 लोगों को रख दिया और एक कमरा खाली है, अब अगर मैं गेट खोल दूँ तो जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वो अब खाली कमरे की तरफ भागेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, क्योंकि लो प्रेशर की वजह से हवा ऊपर जा चुकी है, ऊपर की ओर उठ चुकी है, तो यहाँ पर एक खाली जगह बन गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, तो अब क्या होगा, हवा इधर से इधर की ओर मूव करेगी। ठीक है, मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। लो प्रेशर से कभी भी हाई प्रेशर की तरफ हवा नहीं जाती। ठीक है, तो इसको ऐसे पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है। तो ये एक एरिया है जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आ रही है और ये वाला एरिया है जहाँ पर कम सनलाइट आ रही है। यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ की जो हवा है वो क्या करेगी, ऊपर की ओर उठना चालू करेगी और यहाँ की जो हवा है वो नीचे की ओर बैठेगी। और जैसा मैंने बताया कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो सारी हवा इधर से इधर की ओर मूव करेगी और ऊपर जाते ही ये जो विंड है ये खाली एरिया की तरफ भागेगी। ठीक है, तो ये इधर की तरफ जाएगी और ऐसे ही एक सर्कल की तरह फॉर्म होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भाग रही है। तो यहाँ पर जो इंसान खड़ा रहेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि ठंडी ठंडी हवा आ रही, क्योंकि यहाँ की हवा ठंडी है। तो जब यहाँ की हवा इधर की ओर भागेगी तो वो उसको इंसान को ठंडा महसूस होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारी विंड्स चल रही, हवाएं चल रही हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे बनता है। जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आएगी वहाँ लो प्रेशर बनेगा, कम सनलाइट आ रही है तो हाई प्रेशर बनेगा। और जैसे ही आपने हाई प्रेशर लो प्रेशर को समझ लिया, अब विंड्स को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर देना। एक बार आपने हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला एरिया समझ लिया तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा विंड्स की डायरेक्शन पता करना। तो हमने प्रेशर और सरफेस विंड्स के बारे में देख लिया। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है? सरफेस विंड्स ये होती है जो सरफेस पे ज़मीन पर चलती है, और अपर एयर सर्कुलेशन ये वाली विंड्स होती है जो ज़मीन से ऊपर वाले एरिया में चलती है। ठीक है, इसका ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इस वाले को हम बाद में समझेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि प्रेशर क्या होता है और उस वजह से विंड्स कैसे चलती हैं, लेकिन इससे इंडिया का क्लाइमेट कैसे डिसाइड होता है ये अब हम ये पता करते हैं। ठीक है, तो आगे इंडिया के क्लाइमेट को समझने के लिए हम फिर से एक डायग्राम देखते हैं। इस वाले डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आती है। अब अगर यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आएगी तो लो प्रेशर यहाँ पर बनेगा कि नहीं? तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा लो प्रेशर बनता है। ठीक है, तो अब इस वाले डायग्राम को देखो, तो ये वाला एरिया है जहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, और जो ऊपर वाला एरिया होगा जहाँ पर सनलाइट कम जा रही है वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। तो जहाँ पर लो प्रेशर बनता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और जहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो हमने ये पढ़ा था कि जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो हमारी विंड्स को इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन विंड्स ऐसे ना आकर इस तरीके से आती है, थोड़ी सी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। अर्थ एक तरह का फोर्स लगाती है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि एक बस है, ठीक है, और आप यहाँ इस बस के बीचों बीच खड़े हैं। अगर बस आगे की ओर चलेगी तो आपको धक्का कहाँ लगेगा? पीछे की ओर। आप अपनी तरफ एक फोर्स महसूस करोगे जिसकी वजह से आप पीछे की ओर भागोगे। तो सेम यही कंडीशन होती है हमारी विंड्स के साथ, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है इस तरीके से, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो हमारी अर्थ इधर को रोटेट करती है और इसका इफेक्ट किस पे जाता है? हमारी विंड्स पे। जो विंड्स हमारी इधर को आने होती है वो इस फोर्स की वजह से पीछे की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो विंड्स क्या होती है, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है तो वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, और अगर विंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वो अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पर है हमारा इंडिया, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इंडिया की पोजीशन है। तो हमने देखा कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से सारी विंड्स इस डायरेक्शन में मूव करती है, और इन्हीं विंड्स को नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। इनका नाम कैसे पड़ा? किसी भी विंड्स का नाम रखने के लिए उसको 4 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, और फिर उसकी पूंछ देखी जाती है कि जो उसकी पूंछ है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। जैसे ये वाला होगा ईस्ट, ये होगा नॉर्थ। पूंछ है ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, तो इसका नाम इसलिए रखा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि जो विंड्स है उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है और उसका नाम क्या होगा। तो इंडिया में किस तरह की विंड्स चलती है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। और ये विंड्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती है, और ये मूव करती है साउथ की तरफ
टूवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, मतलब कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है और रास्ते में आते ही इसको मिलता है कोरियोलिस फोर्स, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट कर जाती है राइट में, मतलब ऐसे नीचे आती है तो ये राइट की तरफ मूव करती है। इसको अपना राइट मत समझना, ये हवा की जो डायरेक्शन है इधर की तरफ को राइट होगा। तो जब ये विंड्स चलती है ना तो इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि ये लैंड से होकर जाती है तो ज़मीन में तो कोई मॉइस्चर के लिए इसके लिए जगह ही नहीं है। मतलब कि विंड्स इस तरीके से चलती है ना तो मॉइस्चर के लिए कोई वहाँ पर इसके लिए पानी तो होना चाहिए, वो होता ही नहीं है, तो इस वजह से इंडिया में रेन नहीं होती। तो अगर यही सिचुएशन है तो इंडिया को तो एक एरिड क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब कि सूखा क्लाइमेट होना चाहिए इंडिया का, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में तो बारिश होती है। तो अब वो बारिश किस वजह से होती है हम ये देखते हैं। तो यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसे बना। वो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है, अर्थ के घूमने की वजह से ये फोर्स जनरेट होता है। और इसी फोर्स की वजह से जो विंड्स है वो डिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि मुड़ जाती है। नॉर्थ में वो राइट की तरफ मुड़ती है और साउथ में वो लेफ्ट की तरफ। और कोरियोलिस फोर्स को हम फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। इसको समझने के लिए भी हम एक डायग्राम देखेंगे। तो ये हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, मतलब चक्कर लगाती है। और इसी चक्कर लगाने की वजह से अर्थ में सीजन्स आते हैं। तो यहाँ पर हमें सारे सीज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है हम सिर्फ उसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाल डॉट दे रखा है ना, दिखा रखा है, ये बताता है कि इंडिया की पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि ये इंडिया है। जब हमारी अर्थ इस पोजीशन में आती है तब हम कहते हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर में समर हो रहे हैं, मतलब गर्मियाँ आती है। ठीक है, तो इंडिया में भी इस टाइम पर गर्मी रहती है। और जब अर्थ इस वाली पोजीशन में आती है तो इंडिया में क्या होती है, विंटर। तो इस पोजीशन पे आने पर इंडिया में गर्मी कैसे होती है, यहाँ पर जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट इस एरिया में पड़ती है, मतलब कि डायरेक्ट जो सन की रेज है वो इंडिया की तरफ को आती है, इसलिए इंडिया में यहाँ पर गर्मी होगी। और जहाँ पर विंटर होता है वहाँ पर जो सन की रेज होती है डायरेक्ट इंडिया की तरफ नहीं आती, बल्कि ये साउथ की तरफ को चली जाती है, इसलिए यहाँ पर विंटर्स हमें देखने को मिलता है। तो अगर विंटर्स में सन की रेज डायरेक्ट इंडिया पर नहीं पड़ रही है तो क्या वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। तो इंडिया में उस टाइम पर हाई प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर इंडिया के नीचे वाले साउथ वाले हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर देखो, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर हाई प्रेशर बनेगा। तो ऊपर की तरफ हाई प्रेशर बनेगा, नीचे की तरफ लो प्रेशर। तो हमने देखा कि जो विंड्स है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, क्योंकि विंड इस तरीके से मूव कर रही है तो यहाँ पर उसके लिए कोई मॉइस्चर है नहीं ताकि ले जा सके, इसलिए इस टाइम पर बारिश कम होती है। और इन्हीं विंड्स को हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि विंटर में जो हाई प्रेशर एरिया होता है वो हिमालय के नॉर्थ में बनता है, मतलब कि ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा हाई प्रेशर। तो ये जो कोल्ड ड्राई विंड्स है ये ठंडी विंड्स होती है, ड्राई होती है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता और ये कहाँ की तरफ मूव करती है, लो प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक है, तो अब गर्मियों में क्या हाल होता है ये देखते हैं। तो समर में क्या होता है, समर में डायरेक्ट रेज पड़ती है इंडिया की तरफ, तो यहाँ पर गर्मी होगी और जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। तो गर्मियों में धूप इंडिया की तरफ ज़्यादा पड़ रही है तो लो प्रेशर भी इंडिया की तरफ को ही रहेगा, तो लो प्रेशर ऊपर शिफ्ट हो जाता है और नीचे बनता है हाई प्रेशर। तो अब विंड्स कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और इस तरह की विंड्स को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इस विंड्स का नाम कैसे पड़ा, वही तरीका है, इसकी पूंछ पकड़ के देखो। तो ये जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसलिए इस तरह की विंड को हम साउथ वेस्ट मानसून विंड कहते हैं। तो जब ये विंड्स चलती है ना तो यहाँ से अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके चलती है, क्योंकि समुद्र में पानी है तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया में होती है बारिश। तो जब ये विंड्स आगे की ओर बढ़ रही होती हैं तो यहाँ पर आते हैं इंडिया के माउंटेन्स। ये माउंटेन्स क्या करते हैं, जो ये विंड्स है इनको आगे नहीं जाने देते, वहीं पर रोक देते हैं, जिस वजह से ये जो विंड्स हैं इंडिया में ही रह जाती हैं और ये डिफ्लेक्ट करती हैं लेफ़्ट की तरफ और यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब वाले एरिया में ज़्यादा बारिश होती है। तो इस टाइम पर इंडिया में खूब दबाकर बारिश होती है। तो समर में क्या होता है कि जो लो प्रेशर वाला एरिया होता है वो एशिया के इंटीरियर वाले भाग में शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि इंडिया की तरफ को शिफ्ट होता है, जिस वजह से जो विंड्स है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है,
जैसे विंड इधर की ओर जानी होती है वो अब इधर की ओर चलती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ये विंड्स इंडियन ओशन की तरफ से आती है और इक्वेटर को क्रॉस करती है। उसके बाद ये राइट की तरफ मुड़ती है और लो प्रेशर एरिया की तरफ भागना चालू करती है और इसी विंड्स को हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। क्योंकि ये जो विंड्स होती है वो वार्म ओशन की तरफ से आती हैं, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर को इकट्ठा करती हैं और इंडिया में रेनफॉल करती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक समझा कि इंडिया में समर और विंटर्स में किस तरीके से विंड्स की मूवमेंट होती है और उस वजह से बारिश कैसे होती है। तो एक बार इस प्रेशर और विंड वाले टॉपिक को जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे हमने देखा कि प्रेशर और विंड्स होता क्या है, प्रेशर बनता कैसे है। जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट होगी वहाँ पर लो प्रेशर होगा, जहाँ पर कम सनलाइट होगी वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। इस प्रेशर की वजह से विंड्स चलती हैं। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। जो विंड्स ज़मीन में चलती है उसको सरफेस विंड्स कहते हैं और जो विंड्स ऊपर की तरफ चलती है उसको अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। तो अर्थ में विंड्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विंड्स मूव करती हैं लो प्रेशर की तरफ, लेकिन नीचे आते ही उसको सामना करना पड़ता है कोरियलिस फोर्स का, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब मुड़ जाती है। इस वजह से इंडिया में चलती है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर आता है सीज़न का खेल। तो यहाँ पर है समर सीज़न और यहाँ पर आता है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न में क्या होता है, जो लो प्रेशर है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है और हाई प्रेशर बनता है ऊपर की ओर। तो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, तो विंड्स ऐसे चलती है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इनको कहा जाता है। इस तरह की विंड्स में मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए इस टाइम पर बारिश नहीं होती। जो दूसरा सीज़न है समर सीज़न, इसमें क्या होता है कि इंडिया में गर्मी होती है और लो प्रेशर ऊपर की ओर शिफ्ट करता है और हाई प्रेशर नीचे की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर जो विंड्स है वो इस डायरेक्शन में चलती हैं और अपने साथ काफ़ी सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं समुद्र से, जिस वजह से इस सीज़न में इंडिया में बारिश होती है। इस तरह की विंड्स को साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। सो दैट्स इट, यही था हमारा आज का टॉपिक और आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में देखा, जिसमें 3 हैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और हमारा प्रेशर एंड विंड्स। लैटिट्यूड की वजह से हमें पता चलता है कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। इंडिया के हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से जो सेंट्रल एशिया की ठंडी हवा है वो इंडिया में एंटर नहीं करती और इंडिया को कोल्ड विंड से बचाती है। प्रेशर और विंड्स के बारे में हमने अभी देखा और इसका एक क्विक रिकैप किया। अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।